Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give the IUPAC name of the following compounds. ये हमारे पास दिया हुआ compound, इसका हमें IUPAC name बताना है, right? The key concept for this question is IUPAC naming. अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC naming की, तो IUPAC naming का first rule होता है selection of longest chain, right? हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, राइट? जैसे अगर हमारे पास सपोज ये कंपाउंड दिया है, ठीक? अब इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी हमारे पास? लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली। तो इस चेन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल चेन, या इसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट चेन, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हमारी जो पेरेंट चेन है उससे जुड़ा हुआ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, राइट, तो हमारे पास हमें नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर मिल सके। 1, ये 2, 3, ये 4। एक तरीका ये हो गया नंबरिंग करने का। हमारे लेफ्ट हैंड साइड से एक हो सकता है, हमारे राइट हैंड साइड से। ये सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर कहाँ से मिला? लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये वाली जो नंबरिंग हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, ठीक? अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास वो होता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। अगर हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे कंपाउंड की नंबरिंग करनी होती है, ओके? नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेम लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बेसिकली हम लोग लिखते हैं क्या? वो होता है हमारे पास प्रीफिक्स। सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स में हमारे पास क्या आता है? हमारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट, वो आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जैसे एथ, मेथ, ये हमें बताता है कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, राइट? अगर एथ लिखा हुआ है इसका मतलब 2 कार्बन की चेन है, मेथ लिखा हुआ है तो यानी 1 कार्बन की चेन है, राइट? फिर हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में, राइट? मतलब कि हमारे पास वो कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, ये हमें बताता है कौन? हमारा प्राइमरी सफिक्स। जैसे अगर मीथेन है, यानी इसका मतलब क्या? हमारे पास 1 कार्बन की चेन है और वो एल्केन है, राइट? ANE क्या बता रहा है हमें? ये एक प्राइमरी सफिक्स है, राइट? फिर हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। अगर CH3OH दिया हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाता है मेथेनॉल। क्या हो जाता है? मेथेनॉल। मेथ हमें बता रहा है क्या? हमें बता रहा है कि हमारा रूट वर्ड है मेथ, 1 कार्बन है उसमें, प्राइमरी सफिक्स एन है, यानी मेथ एन ऑल। ऑल हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, ठीक? अगर हम बात करते हैं जो हमारे कंपाउंड के विनर्स की, तो हमारे पास क्या है? बस कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3, CH2, C, डबल बॉन्ड O, CH, CH3, CH3। अब क्या करेंगे हम लोग? अब ना कार्बन की नंबरिंग करेंगे। किधर साइड से कर सकते हैं हम लोग? हम लोग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं, बट हमारे पास जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, राइट? इसलिए हम लोग किधर से करेंगे? हम लोग राइट से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जगह 2 मेथिल, 2 मेथिल, फिर पेंट, एन, 3 ओन, राइट?
हमारे पास कीटोन प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओन, राइट? 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन will be the IUPAC name for the following compound. Final answer for this question will be 2-methyl pentane 3-one is the IUPAC name of the compound. I hope you understood it well. Thank you and all the best.